अरे काव्या, ये तुम्हारा 5वां पैक है। भूल गई हो क्या? इसके बाद तूने अपने पापा के घर नहीं बल्कि ससुराल जाना है। अरे, कोई टेंशन नहीं है यार। कोई मिडिल क्लास ससुराल थोड़ी है मेरा, जो इतनी सी बात पे शोर मचाए, समझी? इतना कहकर काव्या ने कई पैक पी लिए। और काव्या की शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे। दरअसल काव्या एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी, और अब उसकी शादी उससे भी बड़े खानदान में हो गई थी। और काव्या को ये उम्मीद थी कि जिस तरह उसके मेके में उसकी मनमर्जी चलती है, इसी तरह ससुराल में भी उसी की मनमर्जी चलेगी। फिर अगले दिन, उठ गई तुम? ये लो लीमू पानी, और उठकर जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मम्मी कब से तुम्हारा वेट कर रही है। इतनी जल्दी? अभी तो 9 बजे हैं, और ये हैंगओवर 12 बजे से पहले नहीं उतरेगा। और ये लीमू पानी मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक कप कॉफ़ी मंगवा दो प्लीज़। काव्या, ये सब क्या है? और ये तुम्हारा ससुराल है। और तूने शादी से पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ड्रिंक भी करती हो? और वो तो अच्छा हो गया कि रात तुम्हारे घर आने से पहले मम्मी सो चुकी थी। नहीं तो अगर मम्मी तुम्हें इस हालत में देख लेती तो तुम जानती नहीं यहाँ पर क्या होता। क्या होता? तुम्हारी मम्मी भी तो किटी पार्टी करती है ना? और वहाँ पर भी तो। हाँ हाँ, मेरी मम्मी किटी पार्टी करती हैं, लेकिन ये सब यहाँ पर नहीं होता। और हाँ, इस घर की लेडीज़ तो क्या, इस घर के जेंट्स भी ये ड्रिंक नहीं पीते। और दोबारा ऐसा कोई भी नशा करने से पहले सोच लेना। काव्या का पति आर्यन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, और काव्या बिस्तर पर पड़ी हुई सोचने लगी। ओह गॉड, इतने बड़े लोग और कोई ड्रिंक ही नहीं करता। बताओ भला, अगर अपने शौक ही पूरे नहीं करने तो इतना अमीर होने का क्या फ़ायदा। बेवकूफ़ लोग। काव्या इतनी आसानी से सुधरने वालों में से नहीं थी। उसे ड्रिंक पीने और सिगरेट पीने की पुरानी आदत थी, और जिसको छोड़ने का भी उसका कोई इरादा नहीं था। लिहाजा उसने इस मुसीबत का हल निकाल ही लिया। लेकिन बहू, तुम्हें ये नाइट जॉब करने की ज़रूरत ही क्या है? तुम आर्यन के साथ ऑफिस जाया करो और अपना बिजनेस संभालो। नहीं मम्मी जी, पहले मैं खुद को साबित करूँगी, और मेरे पास जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मैं आर्यन को ज्वाइन कर लूँगी। प्लीज़ मम्मी जी, मान जाइए ना। और फिर काव्या की सास केसरी ने काव्या की बात मान ली, और फिर वो जॉब के बहाने पूरी रात घर से बाहर रहने लगी। और फिर वो पूरी रात दोस्तों के साथ पार्टी करती, और पूरा दिन घर आकर सोई रहती। और काव्या की सास केसरी को यही लगता कि रात की शिफ्ट लगाने की वजह से वो थकी हुई होती है, इसीलिए पूरा दिन सोई रहती है। इसलिए उसकी सास उसको परेशान भी ना करती। और फिर एक दिन, काव्या बहू, शादी के बाद ये तुम्हारी पहली होली है, और सारे रिश्तेदार तुमको मिलने आएंगे, और सब की खातिरदारी अब तुमने ही करनी है। और तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम लिस्ट बनाकर मुझे दे देना, ठीक है? और फिर काव्या ने घर के नौकरों की मदद से ज़रूरी सामान की लिस्ट तैयार की, और उस लिस्ट में उसने एक चीज़ अपनी ज़रूरत और मर्ज़ी के मुताबिक लिखी। ये भांग? ये क्यों चाहिए? मम्मी जी, बिना भांग के होली सेलिब्रेशन कैसे होगा? वैसे ही जैसे हर साल होता है बेटा, हमारे यहाँ पर कोई भी भांग नहीं पीता, इसलिए इसको यहाँ से हटा दो। काव्या ने अपनी सास से बहस तो नहीं की, लेकिन उसी पल से वह अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। उफ, आज तक मैंने कोई भी होली बिना भांग के नहीं मनाई, और इस बार भी भांग तो पीकर ही रहूंगी। और काव्या ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसने सबकी नज़रों से छुपाकर भांग तो मंगवा ली। और फिर होली के दिन, अरे ये क्या काव्या, इतनी बड़ी पार्टी और भांग का इंतज़ाम ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं यार, इसके ससुराल में नहीं पीते होंगे इसलिए इसने भी छोड़ दी। अरे ऐसे कैसे? पूरा इंतज़ाम कर रखा है मैंने। तुम लोग चुपचाप मेरे कमरे में चलो, वहाँ पर ठंडाई में मैंने भांग मिला के रखी हुई है। चलो सब मिलकर वहीं पर एंजॉय करते हैं। और फिर काव्या अपने सब दोस्तों को अपने कमरे में ले गई, और वहाँ पर जाते ही सब देखकर उसके होश ही उड़ गए। दरअसल काव्या से मिलने उसके रिश्तेदार उससे पहले ही उसके कमरे में पहुँच चुके थे। आर्यन और केसरी भी वहीं पे थे। और फिर इन्हें छोड़कर बाकी सारे मेहमानों ने भांग वाली ठंडाई पी चुके थे, और काव्या ने ठंडाई में काफ़ी ज़्यादा भांग मलाई हुई थी, जिसका असर अब सब पर दिखने लगा था। अरे अरे अरे, ये क्या है भाई? अरे मेरा सर इतना क्यों घूम रहा है, और मुझे भी चक्कर से आ रहे हैं। और भांग के असर से कुछ मेहमान तो उल्टियां करने लग गए। और ये सब देखकर काव्या की सास का पारा हाई हो गया। काव्या, क्या है ये सब? मुझे सच सच बताओ। वो वो मम्मी जी, मैंने अपने कुछ दोस्तों के लिए भांग मंगवा कर रखी थी, और वही ठंडाई में मिक्स की थी। मुझे क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैंने जब तुम्हें ये कहा था कि भांग नहीं आएगी, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? मम्मी जी, अब इसमें इतनी भी भड़कने वाली कोई बात नहीं है। एक तो वैसे भी जब से इस घर में आई हूँ सब कुछ बंद हो गया है।
अगर एक ज़रा सी भांग मंगवा ली है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी मैं अपने पापा के घर क्या क्या कुछ नहीं पीती थी। अगर आप कुछ वो सब कुछ सुन लें तो बिना भांग के ही बेहोश हो जाए। पास ही खड़े आर्यन ने जैसे ही काव्या की बात सुनी तो फौरन आगे बढ़कर काव्या के मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा। मेरी ही गलती है, मैं समझा तुम सुधर जाओगी, इसलिए मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं भूल गया था कि तुम जैसे नशेड़ी कभी नहीं सुधर सकते। तुम जैसे लोग ना तो अपनी जान की परवाह करते हैं और ना किसी और की जान की। फौरन निकल जाओ मेरे घर से, वरना वरना ना जाने मैं तुम्हारे साथ क्या कर दूं। आर्यन का गुस्सा देखकर काव्या सहम गई और अपना बैग लेकर अपने मेके चली गई। आर्यन और काव्या का रिश्ता टूटने के दहाने पर था। दोनों ने एक दूसरे से मिलने की कोशिश तक नहीं की थी। लेकिन फिर ठीक 1 साल बाद। मम्मी जी आप। हाँ बेटा, बस अब बहुत हो गया। मैं और आर्यन तुम्हें लेने आए हैं। हमारे साथ घर चलो और जैसे तुमने रहना है वैसे ही रहो। तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। और हाँ, आर्यन ने जो कुछ भी किया है उसके लिए हमें माफ़ कर दो। नहीं मम्मी जी, माफ़ी तो मुझे मांगनी है आप दोनों से। मैं हमेशा से गलत थी। ये तो आपका बड़ापन है कि मुझ जैसी नशेड़ी लड़की को अभी तक अपने घर की बहू मानती हैं। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, इस 1 साल में मैंने अपने आप को बहुत बदला है। मैंने खुद को इस काबिल बना लिया है कि मुझे अपनी बहू कहने पर आपको शर्म ना आए। और ये सच था। आर्यन को खोने के बाद काव्या का सारा नशा उतर गया था और अब वो नशेड़ी बहू से अच्छी और ताबियादार बहू बन चुकी थी।